मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज का जो हमारा चिंतन है भाग्य और भविष्यवाणी। हमारा यूथ यद्यपि वह भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, हमारे कई नौजवान भाग्य को भी नहीं मानते हैं और कई नौजवान भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते। कई नौजवान भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। तो ये भाग्य और भविष्यवाणियाँ ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है कि जिसकी उत्तर बड़ा उलझा हुआ है। क्या भाग्य होता है या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे समझ से परे है? क्या भाग्य नामक चीज़ें हमको जन्म से मिलता है और हम उसको नहीं बदल सकते? क्या ऐसा कोई चीज़ है जो जन्म से जो भी मिला हुआ हमारा भाग्य है, क्या हम उसको आज के तारीख पे बदल सकते हैं? क्या ऐसा भी होगा कि जो भाग्य है उसके अधीन आज हमको कर्म करना पड़ रहा है और कल फिर हमारा आज का कर्म कल का भाग्य बन जाएगा? तो क्या इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते? फिर अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य, इसको लेकर के एक भय व्याप्त हो जाता है। यह मानवीय चरित्र है, यह मानवीय गुण है कि जब कोई चीज़ भय में हम आ जाते हैं तब उसका एक अच्छा मार्केट होता है, क्योंकि इस संसार में भय से बड़ा और कोई दूसरा व्यापार नहीं हो सकता। आप जितना ज़्यादा भयभीत होंगे आपका उतना ही ज़्यादा शोषण होगा, उतना ही ज़्यादा आपसे लोग व्यापार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मान्यताओं ने घेर रखा होगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा कोई चीज़ है या ऐसा कोई प्रणाली है या ऐसा कोई तकनीक है या ऐसा कोई अदृश्य शक्ति है या जो भाग्य का निर्माता है या भाग्य तय करने वाला शक्ति है, यह हमारे समझ से यदि परे है तो फिर भय व्याप्त होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस नियामक के विषय पर हम जानते नहीं हैं, अनजान हैं, फिर वो अनजान कितना पावरफुल है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, ढेर सारे प्रश्न हैं। हमारे आज का युवा, बहुत सी युवा इस चक्कर में उलझ जाते हैं। लेकिन कभी यदि वह ठंडे दिमाग से यह प्रश्न पूछे स्वयं से कि क्या वास्तव में भाग्य का कोई अस्तित्व है, तो वो फिर परंपरा में देखेंगे। आस्तिक है तो हाँ भी कहेगा, नास्तिक है तो ना भी कहेगा। लेकिन वह नास्तिक ना कहने से पहले उसके मन में यह संदेह हो जाता है कि हाँ भाग्य होता है। आस्तिक हाँ कहने से पहले उनके मन में संदेह हो जाता है कि शायद भाग्य नहीं होता है। यह हाँ और ना के बीच में युवाएं जूझते रहते हैं। अब इस भाग्य के चक्कर में फेर में फिर एक व्यापार शुरू होता है, भविष्यवाणियों का व्यापार। क्योंकि आप भाग्य का लिखा आप समझ नहीं पाते, आप पढ़ नहीं पाते, वह ब्राह्मी लिपि आप पढ़ नहीं पाते, आपके जन्म से जो मिला हुआ है। फिर आप आते हैं हस्तरेखा पर, अंक विज्ञान पर, ज्योतिष शास्त्रियों के शरण पर, पंडितों के शरण पर, महापंडितों के शरण पर, मशीनों के शरण पर। आजकल तो कंप्यूटर भी आपके भविष्यवाणी बताते रहते हैं। तकनीकी भविष्यवाणी है, मानव निर्मित भविष्यवाणियाँ हैं, खगोल शास्त्रियों का भविष्यवाणियाँ हैं, ढेर सारी, चाहे सामुद्रिक शास्त्र विधि हो, चाहे वो किरो का आपका अंक ज्योतिष हो, तरह तरह की इतनी बड़ी मार्केट मित्र कि आप यह नहीं कह सकते कि अंगूठा छाप, अनपढ़, गंवार, गंवई, देहात के रहने वाले ही भाग्य को मानते हैं और भविष्यवाणी को मानते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। एक से बढ़कर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक से बढ़कर एक धनवान व्यक्ति, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक, एक से बढ़कर एक गणितज्ञ, एक से बढ़कर एक राजनीतिज्ञ, हर जगह आप जहाँ देखेंगे तो उतने ही ज़्यादा इस भाग्य और भविष्यवाणी पर उलझा हुआ मिलेगा। कई कारपोरेट घराने अपना हर कार्य का शुभारंभ उस भविष्यवाणी या ज्योतिष की ग्रह नक्षत्र कुंडली और गुण मिलान दोष और ये सारी चीज़ों को देख करके पूजा पाठ या उसके जो भी टोटका है ये सब करने के बाद वह शुरू करता है।
कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर कम भरोसा, अपने उस भविष्यवाणी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो उनके महाराज ने बता दिया, जो उनके पंडित ने बता दिया, जो उनके भविष्यवक्ता ने बता दिया। बड़े बड़े समाचार हो, दूरदर्शन हो, कोई भी हो, आजकल भविष्यवाणियों का बड़ा बाजार गर्म रहता है। चुनाव आते ही तरह तरह की भविष्यवाणियाँ, अब युद्ध हो रहा है, तरह तरह की भविष्यवाणियाँ। मनुष्य कर्मों पर भविष्यवाणी नहीं करते, वह अज्ञात पर भविष्यवाणियाँ करते हैं। फिर मशीनी भविष्यवाणियाँ भी होती हैं, आप देखते होंगे रोज समाचार में आता है कि आज मौसम का हाल ये रहेगा, ये इस जगह पे ये मौसम, यहाँ बूंदाबांदी हो सकता है, यह मौसम खुला रह सकता है, यहाँ तेज तूफान होगा। अब ये कितना सटीक बैठता है, रोज इनका उपहास उड़ाते हैं, बोलते ये भविष्यवाणी तो वैसी है, जबकि वो तकनीकी आधारित है, वह मौसम का भविष्यवाणी है। और मौसम का भविष्यवाणी आपको सचेत करता है कि इसकी संभावना है, पर आप संभावना पर ध्यान नहीं देते, आप वह भविष्यवाणी खरा नहीं उतरा करके आप उनकी मजाक बनाते हो। लेकिन आप कोई कार्य करने से पहले आप अपने कर्म के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और जाते हो किसी ऐसे ही ज्योतिषी के पास में और अपनी भविष्यवाणी और अपनी कुंडली दिखाते कहते हैं कि मेरे भविष्य में क्या है, मेरे भविष्य में धन है कि नहीं है, मेरे भविष्य में लक्ष्मी है कि नहीं है, मेरे भविष्य में प्रगति है कि नहीं है, मेरे भविष्य में सफलता है कि नहीं है, मेरे भविष्य में टॉपर बन सकता हूँ कि नहीं, मेरे भविष्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। अब बताइए भला, यह दैवी शक्तियाँ, यह ईश्वरी शक्ति, यह विराट ईश्वर आपके कुंडली में ये लिख के भेजेगा कि भारत सरकार की गवर्नमेंट की फलाना पद निकलेगा, उसमें आपका चयन होगा। कितनी हास्यास्पद बात करते हो मित्र। इस विराट ईश्वर को, जहां खरबों जीव जंतुओं का वैरायटी है, लाखों जीव जंतु तो हमारे मानव सभ्यता ने अभी तक पता लगा लिया है, और ऐसे अज्ञात जीव जंतु और है जिसकी भी पता लगाना बचा हुआ है, वनस्पति है। फिर यह अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष, खरबों जहां ग्रह नक्षत्र और तारे मंडल है, जहां कई तरह की जिंदगियां हैं, और यह ब्लैक होल है, और जिसको आप समझते समझते आपकी उम्र 1,00,000 बार आप जन्म लोगे तो शायद आप इस महान विज्ञान को समझ पाओगे मित्र। ऐसे विराट ईश्वर जिसके लिए एक मानव एक बिंदु से भी और छोटी और माइक्रो और महीन उससे भी महीन, जिसका उसके नज़र में कोई अस्तित्व नहीं है, उनका वह भाग्य लेखा, कर्म लेखा यह लिख के बैठेगा कि आप कब जाओगे तो क्या खाओगे, कहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा, कैसे सफलता मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस लड़की लड़का से आपका विवाह होना है, क्या कहाँ किस गांव में आपको रहना है, कौन सी दिशा में जाओगे तो लाभ होगा, कौन सी दिशा में जाओगे तो हानि होगा। ये दिशाएं अरे ईश्वर के लिए वो दिशाएं भी माने नहीं रखता, यह कोई दिशाएं होता नहीं है। यह तो हमारे सूर्य का, हम सूर्य परिवार से आते हैं, और हमारा जो सूर्य परिवार का आते हैं तो हमारा पृथ्वी जिस अंश में होता है वह हमारी दिशाएं बन जाती है। उस विराट देव शक्ति के लिए यह दिशा होता नहीं है, वो दिशा से परे है, काल से परे है, समय से परे है, ज्ञान से परे है, विज्ञान से परे है, हमारे अनुमान से परे है। जब वो परे शक्ति है, वह जो अपरा शक्ति है, वह जो परे शक्ति है, वह आपका एक एक व्यक्ति का लेखा जोखा ऐसा बनाने के लिए उसके पास वक्त होगा क्या? कितना वक्त होगा, कितने अरबों उनकी फिर भुजाएं होंगे और अरबों कलम से वो लिखते होंगे। और हमारे जीव कोश में जब हम सूक्ष्म रहते हैं, एक शुक्राणु में रहते हैं और एक अंडाणु में रहते हैं, जब दोनों का जायगोट होता है, उस समय जब हम एक जीव बनते हैं, तब वह विराट ईश्वर हमारे गर्भ के अंदर में जा करके कहता होगा चलो मैं तुम्हारा भाग्य लिखता हूँ। एक फल है, एक फल अब धीरे धीरे सिकुड़ करके बीज बन रहा है, उस बीज के अंदर में, कोशिका के अंदर में, डीएनए के अंदर में आप विराट ईश्वर लिखता होगा, कहता होगा कि चलो तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुमको कौन खाएगा, अच्छा आदमी खाएगा कि बुरा आदमी खाएगा, तुम भारत के किस क्षेत्र में तुम्हारा वृक्ष बनेगा। मित्र, आप जरा भाग्य के भरोसे बैठते हैं तो यह क्वेश्चन जरूर कर लें कि या तो आप अपने ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, या तो फिर उस विराट शक्ति के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। क्योंकि विश्वासी व्यक्ति नव भाग्य के फेर में उलझता है, नव भविष्यवाणी के चक्कर में अपना समय बर्बाद करता है। जो विश्वासी व्यक्ति है, जिसको अपने कर्म पर विश्वास है, जिसको अपने विराट ईश्वर पर विश्वास है, या जिस देवी देवता को मानता है या नहीं मानता है तो आस्था है। यदि आस्था है, आपका पक्का भरोसा है
कि यह जो मेरा ईश्वर है, यह मेरी आस्था का सवाल है, यह मेरी प्रबल प्रेम है, मेरी भक्ति है, तो आप 100% मानिए कि वह प्रबलता आपका, वह भक्ति, वह आस्था आपका 100% एनर्जी को बदल के रख देगा। क्योंकि यह विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म, ये दो आपको, आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, जो चाहते हो प्राप्त कर सकते हो, जिस दिशा में बढ़ सकते हो बढ़ सकते हो। यदि आप नास्तिक हैं तो किसी के ऊपर भरोसा मत करो, न भय के ऊपर, न भाग्य के ऊपर, न भविष्य के ऊपर, न खुद के ऊपर। आप किसी के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो। जब किसी चीज को मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, अब जब जानते ही नहीं हो तो क्या मानोगे? तो आधा आधा मानते हो, आधा नहीं मानते हो। तो आधा माने और आधा नहीं माने तो हो गया ना मित्र खिचड़ी। तो यह जो आजकल का जो विज्ञान, तकनीकी विज्ञान कई तरह की भविष्यवाणियां करते हैं मित्र, तो मैं युवा साथियों से एक ही चीज कहूंगा कि यह जो गणित है, यह जो मैथमेटिक्स है, यह जो विज्ञान है, यह विज्ञान का अपना एक उपयोग है। यह विज्ञान आपके भय दोहन करने के लिए नहीं था मित्र। जब हम किसी भाग्य की बात करते हैं तो आप यह मान लीजिए, होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हम बहुत मेहनत किए, बहुत स्ट्रगल किए, पर हम जो चाहते थे मनवांछित हमको असफलता नहीं मिला। तो हम उस असफल होने के कारणों पर ध्यान नहीं देते। हम फिर लग जाते हैं कि मेरा भाग्य खोटा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्य माने क्या? कि आप मेहनत मत करो और मिल जाए। भाग्य माने क्या? आप मांगो और मिल जाए। भाग्य मतलब क्या? आपकी इच्छा अनुसार आपको धन मिल जाए, प्रगति मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, ऐशो आराम की चीज़ें मिल जाए, और आपके मन मुताबिक आपको लड़का है तो लड़की मिल जाए, लड़की है तो लड़का मिल जाए, और बस सब आप हर चीज़ आपके मन मुताबिक होता चला जाए, मन मुताबिक, तो ये आपका भाग्य हो गया। इसीलिए आप हमेशा भविष्यवाणियों के चक्करों में आगे पीछे घूम करके अपने समय बर्बाद करते रहते हो। भविष्यवाणी एक गणित है, एक गणित है कि आज आपका वातावरण क्या है, आज आपकी ऊर्जा क्या है, आज आप किस दिशा में चल रहे हो, आज आपकी कर्म क्या गति कर रहा है, आज का आपका मन का एनर्जी कहाँ पर है, आज आपकी सूक्ष्म शरीर क्या दोहन कर रहा है, आज आपका अवचेतन मन में क्या चल रहा है। यह जानने का एक ऊर्जा विज्ञान है कि आज आपका क्या है। आज मतलब आप आने वाले समय में आपकी दिशाएं क्या चल रही है, और आप क्या सावधानी करके अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो। तो संचित कर्म फिर हमारे आते हैं, हमारे विद्वजन कहते हैं कि हमारे जो कर्म करते हैं वह हमारा भाग्य बन जाता है, वह हमारा भाग्य बन जाता है। भाग्यवादियों की तरह तरह के तर्क होते हैं। कोई कहता है भाग्यवादी कुछ होता नहीं है, जो होता है यही होता है। कर्मवादी और भाग्यवादी हमेशा विवाद में रहते हैं। कर्मवादी बिना भाग्य के चल नहीं पाता और भाग्यवादी बिना कर्म के चल नहीं पाता। विश्वास एक अलग मैटर है, पर अंधविश्वास बिल्कुल गलत बात हो जाता है। अंधविश्वास में आप कुछ का कुछ कर लेते हो। कोई बलि दे देता है, कहता है कि मेरा भगवान प्रसन्न होगा। अरे आप किसी की हत्या कर दिए, आप किसी के मर्डर कर दिए, आप जघन्य अपराध कर रहे हो, आप कहते हैं आपका ईश्वर प्रसन्न होगा, आपका ईश्वर प्रसन्न होगा। क्या वाहियात बात करते हो आप? जरा लॉजिक समझो। आप किसी की हत्या कर रहे हो, हत्या से कोई प्रसन्न होगा? मित्रों, इस तरह की अंधविश्वासों का आपको शमन करना होगा, दमन करना होगा, छोड़ना होगा। यदि आज आपके यूथ है, आज आप है, एजुकेशन आपका है, पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि आप उसका लॉजिक समझो, आप उसका विज्ञान समझो, आप उसका गणित समझो, आप उसका हिस्ट्री समझो, आप तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब बिना समझे यदि आप मान लेते हो तो भय है भीतर में, उसी भय का बिजनेस होता है मित्र। तो मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वह जो परिशक्ति है, वह परिशक्ति आपका भाग्य बनाता है कि नहीं बनाता है, इस उलझन में मत पड़िए। आप जो आज कर्म करते हैं, संचित रहता है, वो सूक्ष्म रहता है, एनर्जिक रहता है, वह कल आपके परिणाम लाने में मददगार होता है। कल वह आपके लिए वह रास्ता रोकने में मददगार होता है। तो आज और वर्तमान, आज का कर्म, वर्तमान का कर्म, योजना से कर्म, पूरे पक्का भरोसा से कर्म और विश्वासी बनकर कर्म आप करेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ है। आप जो चाहोगे वो आपका भाग्य बनेगा, आप जैसा चाहोगे वो भाग्य बनेगा। लेकिन आप देखते हैं कि कई दुराचारी, कई लोग ऐसे हैं, निठल्ले हैं,
और उनके घर में बड़ी संपत्ति है, आप उस संपत्ति को भाग्य मान लेते हैं। कोई कर्म को भाग्य मानता है, कोई खुशी को भाग्य मानता है, कोई आनंद को भाग्य मानता है, कोई मुक्ति को भाग्य मानता है, कोई मोक्ष को भाग्य मानता है, और कोई बैठे ठाले उनको सब कुछ मिल जाए इसको भाग्य मानता है। तो अपने अपने तौर तरीके हैं मित्र, अपने अपने दृष्टिकोण हैं, अपनी अपनी बाजार है, अपनी अपनी मार्केट है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच विचार है, अपने अपने कार्य क्षेत्र है, अपने अपने देखने का तरीका है, अपने अपने जानने का तरीका है, अपने अपने भोगने का तरीका है। तो मैं जब युवा था तो मैं भी इस प्रश्न में उलझा था कि ये होता क्या है, ये है क्या भाग्य, ये है क्या ज्योतिष। तब मैं अपनी साइंस की पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करने के साथ साथ फिर मैंने इसमें एक गहन अध्ययन करना शुरू किया। फिर दैव कृपा जिसको हम बोलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, आपकी साधना से, साधना विज्ञान से और आपके जब कर्मों से वो प्रतिफलित होता है। तो जब हमने पाया कि यह विज्ञान या गणित जबरदस्त है, आदमी को दिशा दिखा सकता है, एक युवा को दिशा दिखा सकता है कि उसके शरीर में जो तत्व है, उसके शरीर में जो एनर्जी का पावर है, उसका जो थाट है, उसका जो आपका समझ जाइए कि ठंडा गर्म दो तारे बहती रहती हैं, एक आपका चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी, ये दो नाड़ियाँ आपके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। ये अदृश्य शक्ति जो एनर्जी है, ये एक एनर्जी का प्रवाह आपके अंदर में घूमते रहता है। उस एनर्जी को वह जो ज्योतिष का जो विज्ञान है, जो हमारा गणित है, वह हमें समझने में और समझाने में मदद करता है कि आपका यह जो एनर्जी का पावर को यदि आप इस डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हैं, आप अपनी कर्म की दिशा बदल सकते हैं, आप थोड़ी अपनी सोच बदल दीजिए, आप अपने कार्यशैली बदल दीजिए, तो बदलने में वो मार्ग में आपका मदद करता है। वो आपके लाइफ को बेहतर करने का टूल्स है, केवल आपके लाइफ को बेहतर करने का वह एक जरिया है। आप उसके भरोसे कोई कार्य शुरू ना करें, उसके भरोसे ना बैठे रहें, उसके भरोसे आप मत पड़े रहें कि मेरा हाय भाग्य साथ नहीं देता। कर्म को आप ध्यान दीजिए, थाट को ध्यान दीजिए, जीवन शैली को ध्यान दीजिए, विश्वास को ध्यान दीजिए। आज का आज आप पेंडिंग वर्क ना करें, आज का आज आप कार्य पूर्ण करें, आज का आज अपना खुशी देखें, आज का आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें, आज आपने खुद को धन्यवाद कहें। मित्र, आप खुद से तो मिलना होता नहीं। जो व्यक्ति खुद से कभी मिला नहीं है, आप उनसे कहोगे कि आपके भाग्य में फला फला है, तो मान ही लेगा। क्यों? क्योंकि कभी अपने से मिलता नहीं है, तो इस विराट ईश्वर से क्या मिलेगा वो। फिर वो भाग्य के भरोसे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। तो फिर आप किस लिए काम करते हो? आप किस लिए काम करते? प्रश्न नहीं करना है। ये भाग्यवादी जितने भी होते हैं सब अंधविश्वासी होते हैं। ये इसके जेहन में कर्मवादी नहीं होता, ये कर्म को नहीं मानते, ये कर्म करते हैं पर आधे अधूरे मन से करते हैं। ये कर्म तो करते हैं पर निठल्ले स्वभाव से करते हैं। ये कर्म तो करते हैं पर बिल्कुल ऐसा काम करते हैं जैसे मजदूरी कर रहे हैं। इसके कर्म में कोई अपना दिलचस्पी होता नहीं है, कर्म में कोई इसका नियोजन नहीं होता विश्वास का। इसलिए ऐसे लोगों का भरमार हो गया है कि भाग्य के भरोसे बैठ रहे हैं। भाग्य का दुकान या भविष्यवाणी की दुकान या भविष्यवाणी की जंजाल या भविष्यवाणी की माया जाल अपने लपेटे में इस युग को लिए बैठा है। जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा हम भविष्यवाणी के चक्कर में घन चक्कर होते जा रहे हैं। पहले ज़माने में गांव और देहातों में लोग कभी कभी अपने भविष्यवाणी दिखा लिया करते थे, पूछ लिया करते थे, नहीं तो हमारे गांव देहात का वह किसान, वह मजदूर, कर्मठ, वह पूरी तरह से कर्म करता हुआ अपने जीवन को अपने कर्म के साथ में जीता है। वह अपने भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठता। यदि एक किसान भाग्य के भरोसे बैठ जाए कि उसका खेती भाग्य होगा तो हल चलेगा, भाग्य होगा तो फसल होगा, तो फिर हो गया काम का। एक नौजवान, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी भाग्य के भरोसे बैठा रह जाएगा कि भाग्य होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, भाग्य होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर हो गया काम। एक गृहिणी भाग्य के भरोसे चुपचाप बैठा रहेगा और न खाना बनाएगा, न आटा गूंथेगी, न सब्जी काटेंगे, और तो फिर परिवार का भूख मरना तय है। मित्रों, भाग्य एक टूल्स है एक जानने का कि हमारे एनर्जिक पावर किस दिशा में बह रहा है और हम अपनी एनर्जी को हम किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। यह एक अवचेतन संवाद का एक जरिया है, अवचेतन का एक गणित है, एक फार्मूला है। आप इसमें ज़्यादा मत उलझिए, आप मत पढ़िए। ये गहन विज्ञान है, एक बड़ी गणित है। इसमें आप मामूली तौर से आप नहीं पढ़ सकते। ये इतना महान और शोध का विषय होता है कि कोई व्यक्ति आपको 10 मिनट के तुरंत में आपके जीवन काल को नहीं बदल सकता।
बदलना आपको है, बदलना आपको है, भाग्य आपको अपने बदलना है, कर्तव्य कर्म आपको करना है, परिणाम आपको बदलना है। आपका कर्म ऐसा हो कि परिणाम कारक हो, आपका कर्म ऐसा हो कि आनंद कारक हो, आपका कर्म ऐसा हो कि संतोष कारक हो, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि आप जो जो करते हो उस पर 100% ही हो। जिस दिन आप 100% ही बनेंगे उस दिन आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं, आप अपनी भविष्यवाणियाँ खुद कर सकते हैं। पर समय के गर्त में, समय के काल में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसको न तो आप जान सकते हैं, न तो मैं जान सकता हूँ, न तो कोई जान सकता है, क्योंकि यह जो समय है यह सामूहिक होता है, सामूहिक होता है। मान लीजिए आज आपका मृत्यु काल नहीं है, आज आपका कोई मृत्यु काल नहीं है, लेकिन परमाणु बम फूट गया, अब हो गया उधर का पूरा सत्यानाश, हो गया ना पूरा का पूरा, गए अकालग्रस्त हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यह जो मौसम की तरह से जो भविष्यवाणियाँ करते हैं मित्र, इससे बचिए। जो आपको दुकान लगाते हैं जरा आप उनसे बचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योजना पर, अपने प्लान पर, अपनी एक्शन प्लान पर, अपने कर्तव्य पर, अपने कार्य पर ध्यान फोकस कीजिए। जिस दिन आप अपने कार्य पर ध्यान फोकस करेंगे, सही मात्रा में ध्यान फोकस करेंगे, सही मात्रा में कार्य करेंगे, पूरे हिसाब से कार्य करेंगे, अवचेतन से कार्य करेंगे, विश्वासी बन के कार्य करेंगे, तो आपको इन भविष्यवाणियों की दुकानदारों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगा। मित्र, आप उस परिशक्ति के विषय पर जितना जानते हो वो उतना कम हो जाता है, जितना जानोगे उतना कम हो जाता है। फिर कभी किसी दिन किसी विषय को लेकर के हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक गुरु जी को नमस्कार।